हाय दोस्तों, हम अपने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप इस टाइम जो कोविड-19 चल रहा है, मतलब कोविड-19 में जितनी प्रॉब्लम चल रही है, इसमें पूरी तरह से ट्रैवल बैन है। हम उसमें ई पास कैसे बनवा सकते हैं, मतलब उसका क्या क्या कंडीशन पूरे मतलब अलग अलग स्टेट्स में है, उसके बारे में पूरे हम डिटेल में बात करेंगे ई पास के बारे में। देखिए, ई पास बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लीगल अप्रूवल होता है जो कि अलाउ करता है पीपल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मान लीजिए आपको इंटर स्टेट जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, तो भी आपको ई पास जरूरत पड़ेगी। इमरजेंसी के लिए भी, किसी भी कंडीशन के लिए भी आपको ई पास जरूरत इसमें पड़ेगी। तो आप कैसे ऑनलाइन इस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस पूरे लेक्चर में। हम उससे पहले जानते हैं इंडिया और वर्ल्ड में कोरोना कितने केस चल रहे हैं। अगर कंफर्म केस इंडिया की बात करें 85,940 हो चुके हैं, डेथ का टोल 2752 हो चुका है। वर्ल्ड की बात करें कंफर्म केसेस 46 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, डेथ का टोल 3 लाख ऊपर जा चुका है। सोर्सेज के बात में देखिए, एक दो आर्टिकल हमने लिया हुआ है। प्लानिंग टू गेट ट्रेवल पास ड्यूरिंग लॉकडाउन, हियर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो। इसी तरह से एक और आर्टिकल है, कोरोना वायरस इन इंडिया, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द कर्फ्यू ई पास बाय स्टेट ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब टाइम्स टेबल का एक आर्टिकल है, दिस इज हाउ यू कैन गेट एन ई पास ड्यूरिंग लॉकडाउन इन इंडिया। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात करें तो देखिए, 24 मार्च से हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरी तरह से इसेंशियल मतलब रिस्ट्रिक्टेड है हमारी सारी जर्नीज पे। मतलब कहीं भी हम जा नहीं सकते हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने घरों में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन इन सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ही वर्ल्ड इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ ऐसी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बहुत ढेर सारी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में लोग जाना होता है। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक साथ आई हुई, और उन्होंने हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अलग वेबसाइट्स पे अपने अलग स्टेट के लिए वेबसाइट बनाई हुई है, जिस पे उन्होंने इमरजेंसी कर्फ्यू ई पास को डेवलप मतलब एक उसके लिए ऐप बनाया हुआ है या फिर सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उस ऑनलाइन अप्लाई के बाद जब वो अप्रूव हो जाएगा तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो देखिए, इस रिस्ट्रिक्शन में जहाँ पे आपको पूरी तरह से अपने घरों में रहना है, अब इंडियन गवर्नमेंट अभी हमारा चौथा चरण आने वाला है लॉकडाउन 4 का, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन को हटा रही है, लेकिन वो एक साथ नहीं हटा सकती क्योंकि कोविड-19 अब और तेज़ी से फैल रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें ऐसी की, जैसे रेल की कुछ सर्विसेज को रिज्यूम कर दिया है 18 मई के बाद, 18 मई से। तो इस टाइप की जो कर रही है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि पूरी तरह से लॉकडाउन को हटा दिया जाए, नॉर्मल सिचुएशन कर दिया जाए। तो इसके लिए, इस चीज़ के लिए मतलब लोगों को आने जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, इसके लिए ई पास की सुविधा को लाया गया है। अब लेकिन कंट्री को 3 कलर्स में डिवाइड किया गया है। रेड, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको ई पास की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब देखिए, ई पास जो अगर आपको कहीं कोई आपने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रांट मिल गया, आप कहीं भी जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कि आपको उससे एक लीगल मतलब आपको मिले ना, ये ना कहा जाए, उसमें एक आपको नोटिस आएगा कि हाँ अब आप ट्रेवल कर सकते हैं, उस चेकिंग के बाद तभी आप ई पास थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ई पास को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली ई पास को आप सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज़ सर्विस प्लस वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, आप अपने स्टेट का नाम लिखिए। ये बेसिकली जो सर्विस प्लस न्यूज़ सर्विस प्लस वेबसाइट है 17 स्टेट्स में, बेसिकली सभी स्टेट्स में, लगभग 17 स्टेट्स में है, इस चीज़ को अप्लीकेबल कर दिया गया है। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो सभी स्टेट वाइज ने अपना अपना अलग अलग पोर्टल बना रखा है इसके लिए, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला मैं तरीका आपको बताता हूँ, न्यूज़ सर्विस प्लस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपने स्टेट का नाम डालें, आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पूरे वेबसाइट आपकी खुल जाएगी आपकी स्टेट के अंदर। उस पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालिए, उसके बाद आपका एक उसके बाद आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पे सर्च कीजिए अप्लाई फॉर ट्रेवल पास, और वहाँ पे अपने स्टेट का नाम लिखिए, आप डायरेक्टली स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पहुँच जाएंगे। उसका सारे फॉर्म भरिए। आप ये नहीं डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस मोड से किस मीडियम से अप्लाई कर रहे हैं ई पास को, लेकिन जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करना है, और वो किस लिए यूज़ होगा, एप्लीकेशन को ट्रैकिंग में, मतलब कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बेसिस इसके लिए उस रेफरेंस नंबर को बनाया गया है। तो जैसे ही आपको ये अप्रूवल मिल जाएगा तो आपका जो नाम है, एड्रेस है, वैलिडिटी और एक क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी आसानी से जहाँ भी आपको जाना है, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ के हिसाब से आप ट्रेवल करते हैं। अब बात करें ई पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। आपको इससे फुल नेम, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट देना पड़ता है, अपना आइडेंटिफिकेशन जैसे आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, ये आपको देना पड़ता है।
आपको किस गाड़ी से घूम रहे हैं उस व्हीकल के लाइसेंस नंबर को देना पड़ता है, और जो भी अथॉरिटी, जो जहाँ पे आप कंपनी में काम करें, कोई कहीं भी जहाँ पे आप काम करें या फिर किसी प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ का एक लेटर जो कि अथराइज होना चाहिए, वहाँ उसका एक रिसेंट और उसकी एक फ़ोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको इस पर अपलोड करना है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे देखिए ये स्टेट वाइज डिपेंड भी करता है अदर इन्फॉर्मेशन मांगे में कि नहीं। कुछ जैसे स्टेट्स हैं वहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपका मांगा हुआ है जिससे कि आपको एसएमएस मिल सके। उस एसएमएस में आपको सारी डिटेल दी रहेगी। जैसे आपको गोवा स्टेट है, वहाँ पे क्या है, आपको ये भी बताना पड़ेगा आप किस टाइप के और कितने क्वांटिटी में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी अदर सभी स्टेट्स में सारी इन्फॉर्मेशन जो मांगने का तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन आप जाएंगे तो आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से और यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना सा ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो जैसे देखिए ये ई पास पोर्टल है दिल्ली का, तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, GSTN ID, प्रिंसिपल, जब आपको नॉर्मल चीज़ें पूछा। इसी तरह से अगर आप बिहार का एक पोर्टल देखें तो बिहार में एक अलग से देखिए, अगर जैसे उसकी RTPS एंड अदर सर्विसेज की आप वेबसाइट पे जाएंगे, servicesonline.bihar.gov.in पे जाएंगे, वहाँ पे आपको साइड में मिल जाएगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई पास के रूप में। तो इस तरह से ई पास को पूरी तरह से डेवलप किया गया, सारे स्टेट्स ने इसको डेवलप कर लिया है, एक पोर्टल बना दिया है। आप वहाँ जाके अप्लाई कीजिए, और आपको अगर 7 बजे के बाद भी ट्रेवल करना है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, कैंटोनमेंट जोन में रह रहे हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई करके आप जब उसका अप्रूवल मिल जाए तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं, आप इसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।